हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। वेल, हम लोग अपने क्वांटम वर्ल्ड में आगे बढ़ ही रहे थे, तो आइए इस दुनिया में थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। सो वेलकम टू क्वांटम एल्गोरिथम। बेसिकली क्वांटम एल्गोरिथम यूज होता है एरर फिक्सिंग में, जो कि क्वांटम कंप्यूटर्स में जो एरर्स होते हैं उनको फिक्स करने में। क्वांटम कंप्यूटर में सिर्फ दो टाइप के एरर्स होते हैं, एक होता है बिट फ्लिप एरर एंड एक होता है फेज फ्लिप एरर। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बिट फ्लिप एरर के बारे में जानेंगे, फेज फ्लिप एरर के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि एक लॉजिकल क्यूबिट जो होता है, बेसिकली जो एक क्यूबिट होता है उसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, विच इज as you can see this, and इस mathematical representation पे ज़्यादा मत जाना। This zero represents the down spin and this one represents the up spin। उसके बाद हमारे पास आता है एक बड़ा सा चार्ट जिसमें हमारे पास हमारे लॉजिकल क्यूबिट को तीन तरीके से रेप्लिकेट किया गया है। बेसिकली सभी के डेटा सेम है। देन रिले क्यूबिट का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है वो बनता है कुछ ये, जिसमें ऑब्वियसली तीन डाउन स्पिन्स है एंड तीन अप स्पिन्स है। अब यहीं पर कभी कभार बहुत ज़्यादा जब डेटा प्रोसेस होता है तो कभी कभार कोई बिट फ्लिप हो जाता है। एज यू कैन सी यहाँ पे वो एरर मैंने दिखाया है, जहाँ पर एक क्यूबिट में बिट फ्लिप हो गया, यानी कि यहाँ पे 1 आ गया एंड यहाँ 0 आ गया एंड बाकी सारे क्यूबिट्स अपने सेम अलाइनमेंट में। बेसिकली ये क्वांटम एंटेंगलमेंट के रूल के अगेंस्ट है, तो इस एरर को फिक्स करने के लिए क्वांटम एल्गोरिथम्स यूज होते हैं। क्योंकि एक्चुअली में अगर ये बिट फ्लिप होता है तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है ये, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए हमारे पास आते हैं हेल्पिंग क्यूबिट्स। हेल्पिंग क्यूबिट्स बेसिकली क्या करता है, एरर्ड क्यूबिट्स के पास जाता है एंड उससे इंटेंगल्ड हो जाता है। एंड मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटेंगल्ड क्यूबिट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। देन इस इंटेंगल्ड हेल्पिंग क्यूबिट के पास इस एरर क्यूबिट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। देन हम लोग इस इंटेंगल्ड क्यूबिट को ऑब्जर्व कर लेंगे। देन हमें पता चलेगा कि एरर जो था वो बेसिकली किस क्यूबिट में था एंड मतलब किस टाइप का एरर था, या 0 1 में फ्लिप हो गया या मे बी कहीं 1 भी 0 में फ्लिप हो सकता है। एंड देन बेसिकली क्वांटम एल्गोरिथम उसे करेक्ट कर देगा। एंड वन मोर थिंग, हमारा यहाँ पर जो क्वांटम स्टेट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बिकॉज हमने इन तीनों को ऑब्जर्व नहीं किया, हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया इस हेल्पिंग क्यूबिट को। एंड ऑब्जर्व करते ही ये हेल्पिंग क्यूबिट अब क्यूबिट नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेंस में इंटेंगलमेंट एंड सुपरपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमने क्योंकि अब इसे ऑब्जर्व कर लिया है, देन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। वहीं हम डायरेक्ट एरर्ड क्यूबिट को ऑब्जर्व कर लेते, देन हमारा पूरा क्वांटम सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाता। सो दिस वाज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटम एल्गोरिथम्स। आई होप दैट यू लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।